सीरिया की सत्ता पर अब हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों के हाथ में कमान आ चुकी है और हालात अभी वहां पर खौफनाक बताए जा रहे हैं। HTS के लड़ाके बशर अल असद सरकार और सेना से जुड़े हुए लोगों को सरगर्मी से तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें पकड़कर कत्ल किया जा रहा है। राष्ट्रपति रहे असद के भतीजे को पहले बीच चौराहे पर मारा पीटा गया और फिर सरेआम फांसी दे दी गई, जिसे लटकाया गया। उसका नाम सुलेमान असद बताया जा रहा है। आपको बता दें, सुलेमान असद सीरियाई सेना में सबसे बड़ा अफसर था और इतनी बेरहमी से हत्या के बाद असद के गढ़ लताकिया में लोगों का गुस्सा भड़क गया। HTS का खौफ इस कदर है कि अब कुर्द लड़ाके और असद सेना के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। घुटनों के बल बैठकर सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान किया है। HTS चीफ मोहम्मद अल गुलानी ने कहा है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी सीरिया के लोगों के साथ अत्याचार में शामिल रहा है, उसकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और इनके बारे में जो भी सूचना देगा उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। अब गुलानी ने यह भी कहा है कि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, खौफनाक सजा देंगे। और इसका ट्रेलर असद के भतीजे की बीच चौराहे पर फांसी देकर दिखा दी गई है। सीरिया में विद्रोहियों की सेना द्वारा बशर अल असद सरकार को पद से हटाने के बाद मंगलवार को भारत ने वहां पर फंसे हुए अपने 75 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा हालात के आकलन के बाद ही दमिश्क और बेरूत स्थित दूतावासों ने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया खत्म की और देर रात जारी बयान में बताया गया है कि भारत सरकार ने सीरिया में हाल में हुए घटनाक्रम के बाद 75 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला। इसमें यह भी कहा गया है कि निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं जो सईदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और यहां से इन नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए अब भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे अपने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजदीकी से नजर बनाए रखेगी। और इस बीच आपको ये भी बता दें, इजराइल ने सीरिया में भीषण हवाई हमले किए हैं और उसके सैनिक देश में और अंदर घुस गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सेना ने सीरिया की नौसेना को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने विद्रोहियों द्वारा सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद सीरिया के अंदर बफर जोन में घुसने की बात स्वीकार की, लेकिन यह साफ नहीं किया कि उसके सैनिक उस क्षेत्र में आगे गए हैं या नहीं, जिसे 50 साल से भी पहले स्थापित किया गया था। इजराइल ने इस बात से इनकार किया है कि वो सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। इजराइल ने सीरिया के अंदर लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर की बफर जोन पर कब्जा कर लिया था, जिसे 1973 में पश्चिम एशिया युद्ध के बाद स्थापित किया गया। समझौता हुआ। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने हाइफा में नौसेना अड्डे पर कहा कि सेना सीरिया में आतंकवाद को जड़ें जमाने से रोकने के लिए दक्षिणी सीरिया के हथियारों और आतंकवादी खतरों से मुक्त रक्षा क्षेत्र बनाएगी, जिसमें इजराइल की कोई स्थायी मौजूदगी नहीं होगी। आपको बता दें कि दमिश्क में रात भर और मंगलवार को शहर और उसके उपनगरों में भारी हवाई हमलों की आवाजें सुनाई दी। दमिश्क पर कब्जा करने वाले हयात तहरीर अल शाम या HTS के नेतृत्व वाले विद्रोही समूहों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है इस पर, लेकिन इजराइल ने यह भी कहा है कि वो संदिग्ध रासायनिक हथियार स्थलों और भारी हथियारों पर हमला कर रहा है ताकि उन्हें चरमपंथियों के हाथों में पड़ने से रोका जा सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक असद को अपदस्थ करने के बाद से ही इजराइल ने देश भर में 300 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं सीरिया के, स्थिति वहां खतरनाक है और तभी भारत ने कदम उठाया और वहां से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।